तो ये है चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 8 नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ लिया कि नेचुरल रिसोर्सेज है क्या, और फिर हमने पढ़ा कि उनको कैसे हमने अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब है फैलाव। ठीक है, कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो पूरे दुनिया में, या अगर हम लोग बात करें इंडिया के अंदर, कैसे फैला हुआ है, किस इलाके में ज़्यादा है, ठीक है, या फिर हर इलाके में एक जैसा जो है नेचुरल रिसोर्सेज पाया जाता है, एक समान पाए जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसका इम्प्लीकेशन क्या है। अब अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप से जो नेचुरल रिसोर्सेज जो रह रहे हैं, उसके कारण उस इलाके में प्रभाव क्या पड़ता है, उसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल ये पढ़ेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है क्या सभी इलाके में एक जैसा पाया जाता है, ठीक है, सेम अमाउंट में पाया जाता है, या अलग अलग तरीके से पाया जाता है। और अगर किसी इलाके में नेचुरल रिसोर्सेज पाया जाता है, किसी इलाके में कम पाया जाता है, किसी में ज़्यादा पाया जाता है, तो इसका प्रभाव क्या है, ठीक है, इससे क्या होता है। देखो, तो सबसे पहले तो बात यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है आर नॉट इवनली, इवनली कहने का मतलब है एक जैसा, ठीक है, यानी कि सेम डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस आवर प्लानेट और इवन विद इन अ कंट्री। तो बोला गया है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि पूरे प्लानेट पे जो है एक समान जो है रिसोर्सेज पाए जाते हैं। मतलब पूरी प्लेनेट पे जो हमारा दुनिया है, जो हमारा अर्थ है, इस पे हर इलाके में, ठीक है, एक जैसे जो है या सेम अमाउंट में रिसोर्सेज नहीं पाए जाते हैं। यहाँ तक कि एक कंट्री के अंदर भी जो रिसोर्सेज होते हैं वो समान नहीं पाए जाते हैं। किसी इलाके में ज़्यादा पाया जाता है, किसी इलाके में कम पाया जाता है। और यही जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या शेप करता है, तो ये शेप देता है, किसी रूप देता है ह्यूमन सेटलमेंट को। ठीक है, कि ह्यूमन सेटलमेंट होगा, कैसा होगा, ज़्यादा लोग रहेंगे या कम रहेंगे। ट्रेड पैटर्न को, कि ट्रेड वहाँ पे ज़्यादा होगा कि कम होगा। इंटरनेशनल रिलेशंस की, उस वो जो इलाका होगा, जहाँ जिस इलाके की बात करेंगे जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, उनके बाकी जो दूसरी कंट्रीज है, दूसरे जो देश है, उससे उनका रिलेशन कैसा होगा ये भी बताता है। कन्फ्लिक्ट्स, और यहाँ तक कि इसके साथ ही साथ कन्फ्लिक्ट्स, विवाद भी जो है रिसोर्सेज को लेकर के जो है पूरी दुनिया में होता रहता है। यहाँ तक यहाँ बताया गया कि मैनी वॉर्स हैव बीन फाउट, बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी गई है, एंड कंटिन्यू टू बी फाउट, और आगे भी जो है लड़ा जाएगा, टू गेन कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। किस लिए, ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, उसके ऊपर जो है अपना हक जमाया जा सके। इसके लिए जो है बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई है, और अभी भी लड़ा जा रहा है, और आगे भी आने वाले समय में लड़ा जाएगा। आगे तो देखो, इंडिया के अंदर में यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है। ठीक है, मैप में क्या है पहले आपको समझ लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्स में बताया गया है कि ये देखो लेजेंड वाले जो है ये बताया है हमें कि हाँ, जो ये ब्लैक कलर में ये डॉट जैसा जो दिख रहा है, ये सब वैसे इलाके हैं जहाँ पे कोल पाया जाता है, कोयला जहाँ पे पाया जाता है, वो सारे इलाके हैं जो ब्लैक वाले तुमको दिख रहे हैं, जैसे कि कोरबा, जैसे कि तलकर। ठीक है, यहाँ पे ये सब इलाके कौन से जहाँ पे कोयले जो है पाए जाते हैं। फिर वैसे ही यहाँ पे ऑयल, ठीक है, ट्रायंगुलर जैसा जो बनाया गया है वहां से जो है ऑयल मिलता है हमें। वैसे ही आयरन ओर मिलता है, जो ये स्क्वायर जैसा बनाया गया है। ये सारे जो इलाके हैं जो वहां से हमें क्या मिलता है, तो आयरन ओर मिलता है। और फिर ये जो बनाया गया है इस बॉक्साइट के लिए बनाया गया है कि यहाँ पे बॉक्साइट मिलता है। ठीक है, तो ये सारे इलाके हैं जो मैप पे बताया गया है किन किन जगहों से कौन से रिसोर्सेज जो है मिलते हैं और पाए जाते हैं, कौन कौन से इलाके में कौन कौन से रिसोर्सेज। तो इस मैप को आपको देखना है, और आपको आपको बस कमेंट में बताना है कि आप जिस रीजन में हो वहाँ पे कौन से रिसोर्सेज जो है आपको देखने को मिल रहा है, कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज जो है वहाँ पे मिल रहा है। चलो, देखा जाए कि इंडस्ट्री लोकेटेड नियर नेचुरल रिसोर्सेज क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बताया गया क्या कि ऐसा लोकेशन, जगह जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज पाया जाता है, उसके पास जो इंडस्ट्रीज होता है। देखो, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज होगा वहीं पे जो इंडस्ट्रीज लगेगा, और ये इंडस्ट्री जो है क्या क्रिएट करता है, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और ये जो इंडस्ट्रीज वहाँ पे जो बनेगा, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, वहाँ के लोकल पीपल को, ठीक है, वहाँ के जो लोग होंगे उनको जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है इन फैक्ट्रीज में, इस इंडस्ट्रीज से। टाउनशिप ग्रो अराउंड एंड एक्सपेंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स टू। और उसी इलाके में जो है क्या होता है, टाउनशिप ग्रो करने लगता है, यानी कि छोटा जो है शहर जैसे जो है इलाके बसना चालू हो जाते हैं उसके आसपास में। और ऐसे ही जो अपॉर्चुनिटीज है दूसरी जगहों पे भी जो है देखने को मिलता है।
मोर मॉडर्न फैसिलिटीज, और जो आजकल के आधुनिक जो फैसिलिटीज है, जो सुविधाएं हैं, जो आपके जीवन की क्वालिटी को क्या करता है, सुधार देता है, इम्प्रूव कर देता है, वो एसेसेबल हो जाता है। ठीक है, मतलब आसानी से आप उसको प्राप्त कर सकते हो। जो आज के मॉडर्न युग में जो फैसिलिटीज मिलती है उनको आसानी से जो है लोग यूज कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस इलाके में नेचुरल रिसोर्सेज होता है वहाँ पे फैक्ट्रीज लग जाता है, फैक्ट्रीज से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो लोगों को क्या मिल जाता है, वेतन, वेजेस मिलते हैं। वेजेस मिल रहा है यानी कि उनका इनकम हो रहा है, पैसे कमा रहे हैं, और उस पैसे से जो भी मॉडर्न मॉडर्न जो फैसिलिटीज है वो लोग जो है खरीद पाते हैं। ठीक है, हाउएवर दीज बेनिफिट्स आर ऑफन accompanied बाय कॉस्ट इन शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। तो बोला गया यहाँ पे कि हाँ, लेकिन ये जो बेनिफिट्स है जो लोगों को मिलेगा, कब मिलेगा? जब उसके साथ साथ जो है उनका दाम भी जो है लोगों को देना पड़ता है, चाहे वो छोटे समय के लिए हो या बड़े समय के लिए हो। We have example across the world of the people living in resources rich area who have been displaced for their home to facilitate such development। तो आगे बताया गया है कि हमने एग्जाम्पल भी दुनिया में देखा हुआ है कि ऐसे इलाके जो वहाँ पे रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, उस इलाके से वहाँ के जो लोग होते हैं उनको क्या किया जाता है, डिस्प्लेस कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। किस लिए? ताकि जो डेवलपमेंट है उस इलाके में किया जा सके। ठीक है, कि वहाँ पे जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं उन रिसोर्सेज को निकाला जाए, यूज़ किया जाए। इसके लिए लोग क्या करते हैं, वहाँ के लोगों को जो है हटा दिया जाता है, फैक्ट्रीज लगाया जाता है और सारी चीज़ें लगा करके जो वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है। बहुत सारे ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पे देखने को मिलता है कि जो सेक्रेड प्लेसेस है, जो पवित्र स्थल है, वो भी आर अंडर थ्रेट। तो वो जगह जो जिनको लोग जो है पवित्र मानते हैं, ऐसे जगह भी जो है अगर बोला जाए तो उन पे भी जो है खतरा मंडाने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट लोगों के बीच में हो जाता है। नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड ऑन द जियोग्राफिकल लोकेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और किसी भी इलाके में ट्रेड कैसा होगा, चाहे वो राष्ट्रीय ट्रेड हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि उस जियोग्राफी उस लोकेशन पे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं। और अगर नेचुरल रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज प्लस ह्यूमन नॉलेज और स्किल को मिला करके जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको एक यूनिक प्रोडक्ट जो है बना दिया जाता है, जैसे कि वुड्स स्टील। ठीक है, जिसका जो है तलवार बनाने के लिए, स्वॉर्ड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है और मजबूत होता है। इसकी एक एग्जांपल है, जो प्रोडक्ट है वुड्स स्टील, ये बनाया जाता है फ्रॉम आयरन एंड कॉपर। तो इस तरीके से ह्यूमन जो है अपना स्किल यूज करके नेचुरल रिसोर्सेज से क्या करते हैं, एक बहुत ही यूनिक जो है अलग प्रोडक्ट बना देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कीमती होता है। एज वी नो, ट्रेड फ्यूल द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज एम्पायर इन इंडिया। और अगर आपने पढ़ा होगा सेवन्थ क्लास में हिस्ट्री, तो आपको पता चला होगा कि एक बड़ा एम्पायर इंडिया के अंदर अगर डेवलप हो रहा है, बन रहा है, तो उसको फुलफिल, तो एक बड़े एम्पायर को बनने के लिए उनको सपोर्ट कौन दे रहा होता है, ठीक है, एनर्जी कौन दे रहा होता है, अगर हम लोग बात करें तो वो दे रहा होता है ट्रेड। व्यापार हो रहा होगा, व्यापार, ठीक है, तभी जो है एक बड़ा एम्पायर जो है बन पाता है, एग्जिस्ट कर पाता है। ठीक है, तो ये बात हमने पढ़ा हुआ है क्लास सेवेंथ में। चलो आगे देखते हैं। आगे बताया गया, नेचर डज नॉट पे अटेंशन टू पॉलिटिकल बाउंड्रीज। पॉलिटिकल बाउंड्रीज कहने का मतलब है किसी स्टेट का वो बॉर्डर, ठीक है, या फिर कंट्रीज का बॉर्डर, इसको बोला गया। तो बोला गया कि नेचर जो है इस बात पे ध्यान नहीं देता है कि हाँ, कि किसी कंट्रीज का बाउंड्री कहाँ पे है, ठीक है, कि हम रिसोर्सेज जो है वो इस कंट्री में ज़्यादा पहुंचा देंगे तो इस कंट्री में कम दे देंगे, ऐसा नहीं है। वो नेचुरली पाया जाता है, उसको पॉलिटिकल बाउंड्रीज से, ठीक है, किसी भी सीमा से कोई लेना देना नहीं है। This led to tension regarding the sharing of natural resources across states as well as countries। और यही कारण है कि नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे शेयर करना है, जैसे कि मान लो दो स्टेट्स के बीच में या दो कंट्रीज के बीच में, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कभी कभी टेंशन हो पैदा कर देता है। ठीक है, कि कैसे किया जाए, अब जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको कैसे जो है आपस में बांटा जाए, शेयर किया जाए। जैसे कि इसका एग्जांपल है कन्फ्लिक्ट का, जैसे कि बात किया जाए तो कावेरी रिवर का जो वाटर है, कावेरी रिवर जो कि इंडिया में है, कावेरी रिवर के वाटर के ऊपर जो एक डिस्प्यूट जो है चलता रहता है, ठीक है, किसके बीच में, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के बीच में और पुडुचेरी के बीच में। ठीक है, कि जो कावेरी रिवर है इसका पानी जो है कौन यूज करेगा, मतलब ज्यादा वाटर जो है कौन यूज करेगा। ठीक है, इसके ऊपर जो है हमेशा जो है बातचीत चलते रहता है, लड़ाइयाँ होती रहती है, लड़ाई नहीं बोलेंगे, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं लोगों के बीच में। Negotiations and draft managements were required to maintain peace and fair sharing।
और ऐसे जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, तो उसके बीच में एक समझौता, ठीक है, एक सूझबूझ वाले मैनेजमेंट जो है जरूरी होता है, जो शांति बनाए रखेगी और रिसोर्सेज को जो है सही तरीके से दोनों के बीच में शेयर करेगी। ऑफ कोर्स रीचिंग सच एग्रीमेंट बिटवीन नेबरिंग कंट्री इज नॉट इजी। तो देखो, अगर स्टेट्स है जैसे कि तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, ये यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स है एक ही कंट्रीज के, तब तो नेगोशिएशन हो सकता है, क्योंकि एक ही कंट्री के बाहर पार्ट है तो आसानी से जो नेगोशिएशन होता है, ठीक है, तो लोग मान जाते हैं। बट ऐसा नेगोशिएशन जो है, ऐसा एग्रीमेंट जो है जल्दी कंट्रीज के बीच में, दो कंट्री के बीच में होगा तो वो इजी नहीं होगा, क्योंकि कंट्रीज तो बात मानने के लिए राजी नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपने भी कभी सुना होगा। तो देखो, यहाँ से हम लोग आज के लेक्चर में क्या समझे, हम लोग समझे डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, वो हर जगह पे जो है इवनली एक जैसा जो है या इक्वल अमाउंट में नहीं पाया जाता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम पाया जाता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में, ठीक है। और इसी के कारण जो है बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स भी हुआ है, ठीक है, बहुत सारे लड़ाइयाँ भी लड़ी गई है, वॉर्स लड़ी गई है, और आगे भी लड़ा जाएगा, ठीक है, किस लिए, ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसके ऊपर जो है अपना गेन किया जाए, क्या, कंट्रोल, ठीक है, कि जो नेचुरल रिसोर्सेज वाला जो इलाका है उस पे अपना हक रखने के लिए, अपना कंट्रोल रखने के लिए जो है लड़ाइयाँ लड़ी जाती है, और आज भी जो है लड़ी जा रही हैं। तो एक सिंपल में जो है इस चैप्टर में हमने जो पढ़ा उसको मैंने बता दिया।